अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 19 तैयार करने लगे हैं। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट मिलिट्री रिजाइम एंड द सेकंड रिपब्लिक 1958 टू 1969, यानी पहली फौजी हुकूमत और दूसरा जमहूरी दौर। तो इसमें सबसे पहले हम जो है बात करते हैं जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत की, कि जनरल मोहम्मद अयूब खान का दौर जो है वो 1958 से 1969 तक रहा। ये जो है ये पाकिस्तान की तारीख का एक निहायत अहम और नया बाब था। ये दौर दूसरी जमहूरियत के तौर पर भी जाना जाता है। इस अरसे में पाकिस्तान को समाजी, सियासी और मुआशी मैदानों में एक नई सिमत देने की कोशिश की गई। अयूब खान ने पाकिस्तान का पहला मौसर मार्शल लॉ नाफिज किया और 1956 का आइन खत्म करके 1962 का नया सदारती आइन मुतारिफ कराया। 1956 का आइन नाकाम क्यों हुआ था? तो 1956 का आइन एक पार्लिमानी जमहूरियत पर मबनी था, लेकिन कई वजूहात की बिना पर नाकाम रहा। जैसे सदर वज़ीर आज़म को अपनी सवाबदीद पर मुंतखब और बरतरफ कर सकता था। आइनी और सियासी जायज़ हैसियत लेजिटिमेसी का बहरान पैदा हुआ। क़यादत का फक़दान रहा। सियासतदान नातजुर्बेकार और गैर मकबूल थे। मुस्लिम लीग अवाम में गैर मकबूल हो चुकी थी। ज़ाती और इलाक़ाई मफादात पर मबनी जमातें बन गई थीं। मगरबी पाकिस्तान में इलाक़ाई ताज्जुब प्रोक्यालिज्म शिद्दत इख्तियार कर गया था। अवाम और सियासतदानों में सियासी शऊर और यकीन जो है उसकी कमी थी। अयूब खान ने इन्हीं खामियों को देखकर इक़्तिदार संभाला और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अयूब खान ने 1 मार्च 1962 को एक नया आइन नाफिज किया जो सदारती निज़ाम पर मबनी था। इस आइन की अहम खुसूसियात जो थी वो ये थी कि सदारती निज़ाम हुकूमत, वफाकी ढांचा मगर वन यूनिट पॉलिसी, ठीक है, एक ईवानी मुकन्नना यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, आज़ाद अदलिया, नज़रियाती कौंसल, बुनियादी हुकूक की शमूलियत और बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम जो कि बेसिक डेमोक्रेसीज कहा जाता था, बीडी, और इस्लामी मशावरती इदारे। अयूब खान का जो आइन था वो खुद साख्ता था और इस पर उनका नाम दर्ज था। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने ये आइन पाकिस्तानी अवाम को पेश किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम की। अयूब खान ने 1959 में बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ करवाया ताकि अवाम की शमूलियत को निचली सतह से शुरू किया जा सके। इस निज़ाम में मुल्क को वार्ड्स में तकसीम किया गया। देही और शहरी दोनों इलाकों में हर वार्ड से 10 से 15 नुमाइंदे मुंतखब किए जाते। मकामी कौंसल्स, थाना कौंसल्स, ज़िला कौंसल्स और डिविजनल कौंसल्स बनाई गईं, लेकिन आला सतह पर तमाम फैसले ब्यूरोक्रेसी और अयूब खान की सवाबदीद पर होते थे। सदर को तमाम इख्तियारात हासिल थे। गवर्नर, कमिश्नर, जज, वज़रा सब कुछ वो खुद मुकर्रर कर सकता था। ये निज़ाम जमहूरी कम और ब्यूरोक्रेटिक ज्यादा था। ठीक है, अयूब खान ने ना काबीना खुद मुंतखब की, वो नेशनल असेंबली के मेंबरान नहीं होते थे। भुट्टो ने जब काबीना में शमूलियत इख्तियार की तो कौमी असेंबली से इस्तीफा देना पड़ा। गवर्नर, जजेस, प्लानिंग कमीशन, एफपीएससी सब अयूब खान खुद मुंतखब करते थे। अवाम को सिर्फ बीडी नुमाइंदे चुनने का हक था, जो बाद में सदर, कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान चुनते थे। ये निज़ाम एक मरकजी जमहूरियत की शक्ल इख्तियार कर गया था। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की शक्ल इख्तियार कर गया था। अयूब खान के दौर में सनती तरक्की हुई। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट जैसे शहरों में मकामी सनतें फरोग पाईं, लेकिन आवाम को सियासत से दूर रखा गया। सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई गईं, अवाम में सियासी शऊर पैदा नहीं किया गया। अयूब खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश तो की, लेकिन सियासी पुख्तगी ना आ सकी। यही वजह है कि जैसे ही अयूब खान की ताकत कम हुई, सारा निजाम टूट गया।
آخرکار 1969 میں ایوب خان نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کو سونپ دیا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ ان کے بعد پاکستان ایک نئے بحران میں داخل ہوا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ 1956 کا آئین کیوں ناکام ہوا، مارشل لاء کب نافذ ہوا، 1962 کا کیا آئین تھا، صدارتی نظام بیوروکریسی کا غلبہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور بیڈی نظام کیا تھا کہ جمہوریت کی شکل میں ایک آمریت تھی، معاشی ترقی ہوئی مگر سیاسی زوال رہا، اور 1969 میں ایوب خان کی رخصتی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لیکچر جو ہے ہمارا یہ بھی آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت شارٹ میں اس تمام لیکچر کو میں کور کر دوں تاکہ آپ کو آسانی سے امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں تمام لیکچرز اپلوڈ کرتی رہوں گی، تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔